गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 बसंत बुक से। पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो। यह एक कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित वह चिड़िया जो। तो आप सब भी मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम पहले इस कविता को पढ़ेंगे अच्छे से और फिर इसके बाद इसके इन पंक्तियों के भावार्थ समझेंगे और अंत में हम इसके कुछ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे। मेरी कविता का नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। आगे देखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो देखा आपने, ये कविता केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित है और उन्होंने एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया जिसके कैसे पंख हैं, नीले पंख हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक है। तो अब हम इस कविता में जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसके भावार्थ को समझेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इन पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर समझ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूनी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यह कविता जो है, प्रस्तुत कविता में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। चिड़िया जूनी के दाने जिसमें दूध भरे हुए हैं। जूनी के दाने यहाँ पर किसको कहा गया है, तो यह जौ और बाजरे की जो बालियाँ होती हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें दूध भरा हुआ होता है और चिड़िया उन दानों को बड़े ही रुचि से, बड़ी चाव से खाती है। उसे जो कुछ मिलता है उसी में संतोष कर लेती है। तो कहने का अर्थ है कि उसे जो भी खाने को मिलता है, जो थोड़ा सा उसे खाने को मिलता है, वह उसी में क्या करती है, संतोष कर लेती है, अर्थात धीरज धारण करती है, ठीक है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है उसे अन्न से बहुत प्यार है। तो जो छोटी सी गर्वीली चिड़िया है, वो नीले पंखों वाली जो छोटी सी चिड़िया है, उसे अन्न से क्या है, अन्न अर्थात अनाज से उसे बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों का अर्थ हमने यहाँ पर समझा। अब आगे देखेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक रूप का वर्णन किया है। अब इन पंक्तियों में उन्होंने चिड़िया का किस रूप का वर्णन किया है, गायक रूप का वर्णन किया है, अर्थात वह कैसी है, वह गाना गाती है, कैसे स्वर में, बड़े ही मधुर स्वर में, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है कविता में। वह बूढ़े वन अर्थात बरगद पर बैठकर, बूढ़ा वन यहाँ पर किसको कहा गया है कवि के द्वारा, बरगद के पेड़ को। बरगद का पेड़ कैसा होता है, बहुत बड़ा, बहुत पुराना होता है, तो इसीलिए उसे बूढ़ा वन कहा है बरगद के पेड़ को। मधुर गीत गाती है। तो वह बूढ़े बरगद के पेड़ के ऊपर बैठकर कैसे गीत गाती है, बड़े ही मधुर गीत गाती है। वह इन गीतों में रस उड़ेल देती है और वह इन गीतों में क्या करती है, रस उड़ेल देती है, अर्थात जो कानों को सुनने में बड़ा ही मधुर लगता है, ऐसे वो गीत वहाँ पर गाती है बड़े ही स्वर में, ठीक है। वह नीले पंखों वाली छोटे मुँह की चिड़िया है जो एकांत में भी उमंग भरी विजन से बहुत प्यार करती है, अर्थात विजन यहाँ पर कहा गया है
विजन, वी इसमें उपसर्ग लगा है जन में, और जहाँ पर कोई जन ना हो अर्थात जहाँ पर कोई लोग ना रहते हो वहाँ पर उस स्थान के लिए क्या कहा जाता है, विजन कहा जाता है। यानी एकांत स्थान को विजन कहते हैं और वन को भी विजन कहा जाता है। तो जो चिड़िया है वह एकांत में भी उमंग भर देती है, अर्थात उस सुनसान एकांत वातावरण में भी वह अपने गीतों के जरिए अपने मधुर स्वर से वहाँ पर क्या करती है, उमंग भर देती है और उसे विजन से अर्थात एकांत जो वातावरण है वहाँ से उससे विजन से एकांत वातावरण से बहुत प्यार करती है चिड़िया। ठीक है, तो विजन से उसे बहुत प्यार है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको चित्र में नज़र आ रहा है 2 छोटी छोटी नीली नीली चिड़िया हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों में चिड़िया क्या कह रही है जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली एक ऐसी चिड़िया का वर्णन किया है जो उफनती नदी के बीचों बीच जाकर जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। अर्थात उफनती नदी अर्थात चढ़ी नदी, जब नदी में बहुत सारा पानी आता है बरसात के टाइम पर तो उसे कहा गया है उफनती नदी। ठीक है, उफान आता है नदियों में तो काफ़ी पानी नदी के अंदर होता है, काफ़ी पानी होता है, उफान मारती हैं नदियाँ और उसमें वह क्या करती है, उस उफनती नदियों में भी वह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया जो है उस नदी के बीचों बीच जाकर जल के मोती सी बूंद अर्थात वह कितना पानी पीती है, बिल्कुल बूंद के बराबर पानी पीती है, तो उस मोती के समान उस पानी की बूंद को मोती के समान कहा गया है और वह उस जल के मोती की सी बूंद को अपने चोंच में भर लेती है। चिड़िया को स्वयं पर बहुत ही गर्व रहता है। अब यहाँ पर चिड़िया को अपने ऊपर क्या है, गर्व है, अभिमान है। नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसको कवि से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसको यहाँ पर किससे प्यार है, नदी से प्यार है। तो इन पंक्तियों का अर्थ हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से इसे पढ़ के देखेंगे। अब हम यहाँ पर इस कविता का सारांश समझ लेते हैं। वह चिड़िया जो कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध कविता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यह कविता किसके द्वारा लिखित है, केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। इसमें आपने यानी केदारनाथ अग्रवाल जी के लिए कहा गया है कि उन्होंने नीले पंखों वाली चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। उन्होंने वह छोटी सी जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसके स्वभाव के बारे में यहाँ पर हमें बताया है। वह संतोषी है, वह संतोषी अर्थात वह कैसी है, धीरज धारण करने वाली है। ठीक है, अन्न से बहुत प्यार करती है और छोटी सी चिड़िया को किससे प्यार है, अन्न से प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। अपनेपन से यानी जंगल क्या है, उनका अपना घर है और वहाँ पर वो बिल्कुल अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में, जो पुराना घना वन है उसमें वो बेरोक यानी कोई उसे टोकने वाला नहीं है, इस तरीके से वहाँ पर वो कंठ खोल के बड़े ही मधुर स्वर में गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह मुँह बोली है, जैसा उसके मुँह में आता है वैसा बोलती है। ठीक है, और एकांत में भी उमंग भर देती है, यानी वो जो विजन हमने बताया था कि जो एकांत जंगल है, सुनसान जो वन है, वहाँ पर भी वो क्या करती है, उमंग भर देती है अपने मधुर स्वरों से। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती सी बूंद को चोंच में भर लाती है। उसे पता है कि नदी में बहुत पानी आ गया है, नदी का पानी जो है वो उफान मार रहा है, किंतु फिर भी वह उस उफनती हुई नदी में जा कर के जल का मोती, जल की जो बूंद है वह अपनी चोंच में भर कर ले आती है और उसे स्वयं पर गर्व होता है और यह उसके साहस का परिणाम, यह उसके साहस को दर्शाता है यहाँ पर कि वह जो छोटी सी चिड़िया है वो बड़ी साहसी है और उस उफान मारती हुई नदी में, उफनती हुई नदी में भी जा कर के वह क्या लेके आती है, पानी की बूंद लाती है। उसे नदी से लगाव है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसे नदी से लगाव है।
कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि कवि ने जो है वह कल्पना के माध्यम से वह जो चिड़िया है वह उनकी कल्पित है, अर्थात कल्पना की है उन्होंने, और उसके माध्यम से मनुष्य के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनको उजागर किया है। ठीक है, तो यह कविता का सारांश आपने समझ लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वह भी हम यहाँ पर देखेंगे। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। कविता पढ़कर जो चित्र मन में उभरता है उस चित्र का चित्रण निम्नलिखित है। तो उस चित्र को आपको चित्र भी यहाँ पर कागज पे बनाना है और आपके मन में क्या क्या भावनाएं आ रही हैं उस कविता को पढ़कर वो आपको यहाँ पर लिखना भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर आपको चिड़िया का चित्र भी बनाना है और उसके बारे में कुछ लिखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। कविता पढ़कर जो चित्र मन में उभरता है उस चित्र का चित्रण निम्नलिखित है। ठीक है, उसे हमने किस तरीके से यहाँ पर चित्रित किया गया है वो आपको लिखना है। चिड़िया बहुत ही आकर्षक नीले पंखों वाली है। ठीक है, आकर्षक यानी उसके जो पंख हैं बहुत आकर्षित करते हैं और पंखों का कलर कैसा है, नीला है। वह बहुत ही साहसी है। साहस हमने बताया था कि वो उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर के भी जल की बूंद अपनी चोंच में भरकर लाती है। जो उफनती नदी वह बहुत ही साहसी है, जो उफनती नदी में जाकर जल का मोती ले आती है। तो यह उसके साहस को दर्शाता है यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, वह बूढ़े बरगद पर बैठकर गीत गाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, वह अन्न, विजन और नदी से प्यार करती है। आपको ध्यान रखना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसे अन्न से, विजन से और नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो, यानी कविता को अगर आपको कोई और अन्य नाम देना हो इसके अलावा जो केदारनाथ जी ने दिया है, उसके अलावा आपको अगर कोई अन्य नाम देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, स्वयं करना है। उपयुक्त आप वह चिड़िया जो ये जो नाम केदारनाथ जी ने दिया है इसके अलावा आप और कौन सा नाम आपको अच्छा सही लगता है, आप क्या देना चाहोगे, तो ये आप स्वयं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अब यहाँ पर पूछा है चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, हमने कविता में पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, कविता पढ़ने पर हमें यह ज्ञात होता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया को अन्न यानी अनाज से, विजन यानी एकांत जगह से और नदी से बहुत प्यार है। वह दूध भरे जूनी, गलत लिखा है, वह दूध भरे जूनी के दानों को प्यार से खाती है। जूनी हमने बताया है जौ और बाजरा की जो बालियां होती हैं उनके अंदर जो दाने होते हैं उसमें दूध भरा होता है, उन्हें ही बोलते हैं जूनी। तो वह उन दानों को बड़े ही प्यार से खाती है। वह बरगद पर बैठकर बहुत ही सुरीली रूप में यानी बहुत ही सुरीली आवाज़ में गीत गाती है। उफनती नदी के बीचों बीच जाकर जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उफनती जब नदियों में उफान आता है तो वह उस चढ़ी हुई नदी के बीचों बीच जाकर जल की मोती सी बूंद जो है वह अपनी चोंच में भर के ले आती है। अतः चिड़िया में एक प्रकार की संतोषी प्रवृत्ति भी है, उसे संतोषी चिड़िया भी कहा गया है, हमने कविता में पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह होगा। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आ से स्पष्ट करना है आपको। पहला इसमें दिया है, रस उड़ेलकर गा लेती है। रस उड़ेलकर गा लेती है अर्थात चिड़िया बहुत ही मधुर स्वर में अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने जो घना वन है वहाँ पर बिल्कुल बेरोक गाती है, अर्थात उसे कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल बेरोक तरीके से वहाँ पर वो बड़े ही मधुर स्वर में गीत गाती है। अगला आपसे पूछा है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो इसका आशय क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, चिड़िया बहुत ही साहसी है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी
जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह नदी के हृदय में से मोती निकाल लेती है। ठीक है, कहा गया है कि वह नदी उफनती हुई, जो चढ़ी हुई नदी है, उसके बीचों बीच में जा कर के जल का मोती अपनी बूंदों में भर जल की जो बूंद है, मोती रूपी जो बूंद है जल की, उसको अपने चोंच में भर के वो ले आती है। तो यह उसके साहस को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। 1 क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। अब हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ के। वह चिड़िया जो पाठ के शब्दार्थ यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला है जूनी। जूनी का अर्थ होता है जौ बाजरे की बालियाँ। ठीक है, जौ और बाजरे की बालियों को जूनी कहते हैं। रुचि, रुचि का अर्थ है यहाँ पर पसंद या इच्छा भी इसे कहते हैं। संतोषी यानी धीरज वाली। तो चिड़िया जो है वो कैसी है? संतोषी यानी धीरज वाली है। अन्न का अर्थ होता है अनाज। कंठ, कंठ का अर्थ होता है गला। वन अर्थात जंगल। मुँह बोली यानी चिर परिचित। रस उड़ेलकर, सुमधुर स्वर में। विजन, विजन का अर्थ होता है एकांत या सुनसान वन के लिए आया है। खातिर अर्थात हेतु के लिए, किसके खातिर यानी किसी के लिए। ठीक है, हेतु या के लिए आएगा। जल का अर्थ है पानी, आप सबको पता है। टटोलकर यानी खोजकर। गर्वीली यानी गर्व या अभिमान से भरी हुई। चढ़ी नदी, जब जल से भरी या उफनती हुई नदी को क्या कहते हैं? चढ़ी नदी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर किए हैं और शब्दार्थ किए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इसी तरीके की अन्य वीडियो पाने के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।